हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आराम से बढ़िया अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं शशि मैम एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने रक्त क्या होता है तथा उसका जो कंपोजिशन है, रक्त का संगठन है, उसके बारे में जाना था, समझा था। आज का हमारा ये जो क्लास है, आज की जो ये क्लास है, ये रक्त के कार्यों पर है। कार्य के क्या क्या होते हैं रक्त के, हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हम एक वन व्यू डाल लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। जो रक्त है, ये रक्त का संगठन जो था, ये किससे हुआ था। तो जो रक्त का संगठन था, इसमें दो भाग हमने देखे थे। पहला देखा था प्लाज्मा तथा दूसरा देखा था रक्ताणु। फिर रक्ताणु हमने 3 प्रकार के देखे थे, एक आरबीसी, दूसरा हमारा डब्ल्यूबीसी तथा तीसरा जो था ये प्लेटलेट्स देखा था। ये 3 थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इन तीनों का हमने फुल फॉर्म भी देख लिया था, इनका रासायनिक नाम भी देख लिया था तथा जो इनके कार्य होते हैं इनको भी हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा वीडियो रक्त के कार्यों के बारे में है। अब हम देखेंगे रक्त के कार्य। रक्त के कार्य, रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड। रक्त के कार्य, रक्त क्या क्या कार्य करता है, हमने अभी ये जाना है कि रक्त हमारा होता क्या है, संयोजी ऊतक होता है। तो जो संयोजी ऊतक हैं ये क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो रक्त भी हमारा क्या है, पूरे शरीर को एक में जोड़े रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रक्त है ये पूरे शरीर में कंटिन्यू बहता रहता है तथा पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। अब हम रक्त के कार्य देख लेंगे कि जो रक्त है हमारा ये क्या क्या कार्य करता है। तो इसका जो सबसे पहला कार्य है ये क्या करता है, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन कौन करता है, रक्त करता है। कैसे करता है, हमें पता है। जो हमारे फेफड़े हैं ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 को एकत्रित करने की एक जगह है, एक प्रकार से एक रूम का काम करते हैं। बाकी आगे शरीर तक ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा जो भी शरीर में उत्पन्न होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पुनः फेफड़ों तक लाने का काम कौन करता है, हमारा रक्त करता है। इसलिए रक्त का जो मेन कार्य हो गया, एक क्या हो गया, हमारा गैसों का परिवहन हो गया। दूसरा जो हमारा है ये पोषक तत्वों का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन हो गया। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो सीधे तो हमारे पूरे शरीर में पहुंच नहीं जाता है। पहले उसका पाचन होता है, वो एकदम से तरल अवस्था में हो जाता है। फिर छोटी आंत के द्वारा उसको अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करके उसको कहाँ मिला दिया जाता है, तो रक्त में मिला दिया जाता है। और फिर रक्त पूरे शरीर में आता जाता रहता है। तो जो पोषक तत्व हैं रक्त में मिल करके कहाँ पर जाते हैं, पूरे शरीर में आते जाते हैं। और पूरे शरीर को क्या, एनर्जी मिलती रहती है, अपनी अपनी जो भी उसकी क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं। तो जो दूसरा हमारे रक्त का कार्य हो गया वो क्या है, पोषक तत्वों का परिवहन हो गया। तीसरा जो हमारा है ये ताप नियमन है। ताप का नियमन कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड ताप का कंट्रोल करता है। हम एक सामान्य जो शरीर का ताप है ये कितना होना चाहिए, तो ये 37 डिग्री होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 या 6 आपको मिल जाएगा। ये फ़ारेनहाइट में होता है। सामान्य व्यक्ति का या सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री होता है। रक्त क्या करता है, ताप का नियमन करता है। नेक्स्ट क्या करता है रक्त हमारा, ये अम्ल एवं क्षार का संतुलन करता है।
जो रक्त है हमारा, ये अम्ल एवं क्षार का संतुलन भी करता है, अपनी क्षारीयता को बनाए रखता है। जितने भी हमारे जो भी अम्ल होते हैं, अगर वो हानिकारक हैं तो उनको क्या करता है, नष्ट करता है और अपनी क्षारीयता को बनाए रहता है। हमने अभी जाना था कि जो हमारा रक्त है ये कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है वो हमारा 7.4 होता है। 7 पे हमारा उदासीन होता है। यहाँ पे इसको हम स्केल के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारा मिड पॉइंट है, ये 7 है। अगर कोई चीज़ 7 पे होती है तो क्या होती है, उदासीन होती है। 7 से कम होती है तो कैसी होती है, अम्लीय होती है, तथा 7 से ज़्यादा होती है तो कैसी होती है, क्षारीय होती है। अब 7.4 है तो क्या है, हमारा रक्त कैसा है, क्षारीय है। और रक्त जो है ये और क्या करता है, जल का संतुलन भी करता है। जल का संतुलन करता है, संतुलन करता है और व्यर्थ पदार्थों का परिवहन भी रक्त के द्वारा किया जाता है। व्यर्थ पदार्थों का परिवहन भी किसके द्वारा किया जाता है, तो रक्त के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है कि जो हमारे गुर्दे हैं वो क्या करते हैं, रक्त को छानने का काम करते हैं। तो रक्त में जो भी अशुद्धियाँ होती हैं तो रक्त क्या करता है, गुर्दे के पास जाता है। अब चल कर के गया या नहीं गया, गुर्दा क्या करता है, इनसे इनकी अशुद्धियों को छान लेता है तथा उनको क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। तो जो रक्त है ये व्यर्थ पदार्थों का संवहन परिवहन भी करता है या नहीं करता है, तो करता है। ये है हमारे रक्त के कार्य क्या क्या है, गैसों का परिवहन कर रहा है, पोषक तत्वों का परिवहन कर रहा है, ताप नियमन कर रहा है, अम्ल एवं क्षार का संतुलन कर रहा है, जल का भी संतुलन कर रहा है। व्यर्थ पदार्थों का परिवहन भी हमारे रक्त के द्वारा किया जाता है। ये है हमारे रक्त के कार्य। आई होप आप लोगों को रक्त का जो परिचय है, रक्त का संगठन है तथा रक्त के कार्यों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम ऐसे ही यूज़फुल आपके लिए क्लास लेके आते हैं। अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी नाम है एग्ज़ाम क्रैक विद शशि। एग्ज़ाम क्रैक विद शशि के नाम से आप टेलीग्राम में ग्रुप सर्च कर लीजिएगा तथा आप उससे ज्वाइन हो जाइए। उस पर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी, अगर कोई आपका कमेंट है, क्वेरी है, तो भी आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।